सही जाए ना, सही जाए ना, सही जाए ना, सही जाए ना. रेडियो कुवैत की उर्दू नशियात से हम पेश करते हैं हफ्तावार प्रोग्राम आज के मेहमान. जिसमें शामिल तमाम अफराद का अज़्म है कि मिली मोहब्बत तो आसमानों से तोड़ लाएंगे हम सितारे, मिली मोहब्बत तो आसमानों से तोड़ लाएंगे हम सितारे, हमारे अज़्म जुनू से शायद कोई भी वाकिफ अभी नहीं. अदबी, समाजी और तफरीही सरगर्मियों से ताल्लुक़ रखने वाले कुवैत की नामवर शख्सियात से मुलाकात. कुवैत में होने वाली उर्दू अदब की महफिलों की एक झलक और बहुत बहुत कुछ जो आप सुनना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आज के मेहमान में. समीकम खुश आमदीद. प्रोग्राम आज के मेहमान में आपकी मेज़बान निदा मिर्ज़ा, साथ ही अनाउंसर रज़िया अशरफ, साउंड इंजीनियर बरकत खान और आज की मेहमान शख्सियत के साथ आप सबको खुश आमदीद कहती हैं. जी हाँ समीकम, वो जैसा कहते हैं कि शहर का तब्दील होना, शाद रहना और उदास, रौनकें जितनी हैं औरतों के दम से हैं. जी हाँ सामईन, आज हमारे स्टूडियो की जो जीनत बनी है वो भी एक सितारा ही समझ लें. जैसा कि हम अक्सर आपको बताते हैं अपने फ्लैश में कि हम सितारे चुनकर अपने स्टूडियो की जीनत बनाते हैं, तो आज जो हमारे साथ तशरीफ रखती हैं उनका नाम है हिना सलीम, जो कि है मैनेजिंग डायरेक्टर और पार्टनर हैं क्रिएटर्स एजुकेशनल सेंटर की. जी हाँ, एक बहुत ही मेहनती शख्सियत जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत जिद्दोजहद की और अभी तक कर रही हैं, और से और की चाह जो है वो उन्हें पता नहीं कहाँ से कहाँ तक ले जा रही है. तो आप सबको एक इंस्पिरेशन के तौर पे आज हम इनसे मिलवाएंगे और उम्मीद करेंगे कि जितनी खातिन आज हमें देख रही हैं वो इनसे कुछ सीख कर आज जाएंगी और इनकी राहों पर चलने की खुद भी कोशिश करेंगी और अपनी जिंदगी को संवारने के लिए भी कोशिश करेंगी. सबसे पहले हम हिना सलीम को खुशामदीद कहते हैं अपने स्टूडियो में. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम सलाम. कैसी हैं हिना आप? मैं ठीक ठाक दादा. हिना इतना प्यारा मुस्कुराती हैं और थकती नहीं है, इतनी दौड़ लगाई हुई आपने. नहीं, मुझे तो बल्कि ऐसा लगता है कि आपसे ज्यादा इंस्पिरेशन लेते हैं, आपको ज्यादा दौड़ लगी हुई है. फीमेल्स आर बॉर्न टू फाइट. वाह, क्या जबरदस्त बात की है, फीमेल्स आर बॉर्न टू फाइट. जबरदस्त. तो है ना, हमारे सामीन जानना चाहेंगे आपका ताल्लुक किस मुल्क से और किस शहर से है? एक्चुअली आई वाज बोर्न इन लाहौर. अच्छा. एंड डेफिनेटली बिलोंग फ्रॉम पाकिस्तान. माशाल्लाह. और जो अपनी स्टार्टिंग की एजुकेशन है वो मेरी कुवैत में थी. एंड देन आफ्टर सम टाइम वी वेंट बैक टू पाकिस्तान. और अपना पूरा जो मेरी मास्टर्स तक की एजुकेशन है देन आई कंप्लीटेड फ्रॉम पाकिस्तान. देन अगेन क्योंकि फादर मेरे इधर थे, माय ग्रैंडफादर, वी आर द थर्ड जनरेशन हियर इन कुवैत. वाओ, क्या बात है. तो बस सब समझे इतनी सी थी कि कुवैत में पैदा होना बाकी रह गया था, अदरवाइज सब कुछ यहीं पर ही. अदरवाइज तो कुवैत के दम से ही. तो आप उसी शहर से हैं जिसका अक्सर कहा जाता है जिन्हें लाहौर ने जमिया ही नहीं. बिल्कुल. ऐसी क्या खास बात है जो लाहौर के लिए लोग ऐसा कहते हैं? लाहौर जो है वो आप ये जिंदा दिलाने लाहौर इसलिए कहते हैं कि एवरी टाइम इट्स ओपन.
Every time it's हाँ, आप रात को चले जाएं, सुबह चले जाएं, दोपहर चले जाएं, रात 24 hours एनी टाइम यू ऑन द स्ट्रीट ऑफ द लाहौर, सही। आपको जगमग नजर आएगा, आपको रौनक नजर आएगी क्या और बात। लोग नजर आएंगे. वाह। लाहौर नेवर स्लीप्स. ओके, दैट्स गुड जनाब. लाहौर नेवर स्लीप्स. चलें, कभी इत्तेफाक हुआ लाहौर जाना तो जरूर देखेंगे कि लाहौर में वाकई ये खासियत है जो हिना कह रही है. Definitely. अच्छा हिना, किस सन में तशरीफ लाई, कितनी उम्र की थी जब आप यहाँ तशरीफ लेकर आई? I was 2 years of age जब हम लोग यहाँ आए. छोटी क्योंकि सी मेरे बिल्कुल। मेरे फादर यहाँ थे. सही. देन स्टार्टिंग की जो एजुकेशन है टिल 5th ग्रेड वो यहीं पर थी. देन 5th से ऑनवर्ड वी वेंट बैक और मास्टर्स तक जो मैंने अपना MBA कंप्लीट किया देन इट वाज फ्रॉम पाकिस्तान. देन दोबारा इधर वापस आ गए और मैंने जो अपना करियर है वो यहाँ से स्टार्ट किया विद अ स्मॉल इंस्टीट्यूशन. वाओ. और मोटो स्टार्टिंग पे भी यही था कि क्योंकि यहाँ पर 12th ग्रेड के बाद एजुकेशन नहीं थी एंड वी हैव Exactly. सफर्ड एक्चुअली अ लॉट Exactly. फॉर बिकॉज ऑफ दैट. यही रीजन था कि मेरे पेरेंट्स वापस आ गए थे और आई वाज देयर इन पाकिस्तान. तो मैंने उनके बगैर ही अपनी जो बैचलर्स और मास्टर्स वहाँ कंप्लीट की और मैंने बड़ा सफर किया. यानी जो तकलीफें आपने उठाई, हाँ. आपने सोचा मैं यही आसानियां बना दूं लोगों के लिए. Exactly. तो मुझे था कि कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप होना चाहिए कि बच्चों को यहाँ पेरेंट्स से दूर ना जाना पड़े. वो चाहे हॉस्टल्स में रह रहे हो, चाहे रिश्तेदारों के पास रह रहे हो, आपको अपने पेरेंट्स के बदले में ऑब्वियसली आप उनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता. सही बात है. तो उसी माइंडसेट को लेके देन आई स्टार्टेड अ स्मॉल इंस्टीट्यूशन हियर. है ना, उस वक्त एक लम्हे को ये ख्याल नहीं आया कि मैंने सोच तो लिया है लेकिन मैं कि कर पाऊंगी या नहीं कर मेरा मानना ये है कि आपने जब सोच लिया तो सोच लिया. वाओ. That's it. Then there is no end. You have to do it. यू हैव टू डू इट. That's it. सही बात है. मतलब टर्निंग बैक और ये सोचना कि ये नहीं हो सकता, वो चीज मैंने अपने डिक्शनरी में नहीं रखी. ऑलवेज पॉजिटिव. एग्जैक्टली. यू हैव टू बी पॉजिटिव. आप बिल्कुल. गिरेंगे भी, बिल्कुल, आपको exactly. प्रॉब्लम भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन पॉइंट इज आपने लर्निंग करनी है सही. एंड आपने मूव ऑन करते रहना. यही हमें लाइफ सिखाती है. सही बात है. बिल्कुल. आपके अपने लिए जो मुश्किल है आपने दूसरों के लिए आसानी अगर नहीं बनाई है तो फिर आपकी लाइफ जो है वो बस एक यूजलेस लाइफ हो जाएगी. तो ये मोटो मेरा कुवैत में था अच्छा. कि यहाँ पर एजुकेशन को डेवलप करना है, लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज बनानी है और इम्पोर्टेंट थी लो कॉस्ट पे. ओके. यानी जो मेरा मोटो था दैट वाज लो कॉस्ट एंड द क्वालिटी एजुकेशन. उसी को लेते हुए आई स्टार्टेड लाइक 15 years बैक. 15 in fact now it might be like 2005 से अगर आप देख लें, this is 2023 now. So started with a one small room and then an institution and alhamdulillah now तो जब आपने एक छोटे से कमरे से स्टार्ट किया, सामीन ये बात गौर करने की है कि आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं, या आप देखिए तो एक रूम से आपने स्टार्ट किया इंस्टीट्यूशन. तो आपको मुश्किलात नहीं हुई लोगों को डील करने में या स्टूडेंट्स को गैदर करने में या स्टूडेंट को फैसिलिटेट करने में कि है ना उनको किस तरीके से हायर एजुकेशन के लिए कहाँ अकोमोडेट किया जाए कुवैत में, इस चीज के लिए किस तरह से आपने लिंक बनाया? उसमें सबसे पहले ये प्रॉब्लम था कि 12th ग्रेड के बाद बच्चे अल्टीमेटली करेंगे क्या. तो हमने प्राइवेट कॉलेजेस के साथ यानी जो डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन है उसको प्रमोट करना शुरू किया. नो डाउट बहुत ट्रबल्स हुई क्योंकि जगह छोटी थी, कोई एज सच बड़ी जगह तो थी नहीं हमारे पास, रिसोर्सेज छोटे थे, तो इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक हद तक कम्युनिटी तक हम फैला सकते थे. सही. फिर बाय द टाइम इन 2011 हम लोगों ने मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके फिर पंजाब यूनिवर्सिटी का सेंटर यहाँ पाकिस्तान इधर कुवैत में बनवा लिया. अच्छा, आप खुद इन पर्सन गई और जाके यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस से मिली? एवरीथिंग. पंजाब यूनिवर्सिटी. तो उनको कन्विंस करने का क्या रास्ता, क्या वो आपकी बात? उसके लिए रीजन ये था कि जी आप देखें कि आप इतना प्राइवेट स्टूडेंट पाकिस्तान में अकोमोडेट करते हैं, मोर देन 500,000 एवरी ईयर. तो आप ओवरसीज के बारे में क्यों नहीं सोचते? ओवरसीज में भी तो स्टूडेंट बैठा हुआ है. सही बात. वो भी तो प्राइवेट एजुकेशन लेना चाहता है. बड़े सारे लोग अपने बच्चों को नहीं भेज सकते हैं. सही. दे डोंट हैव रिसोर्सेज, दे कांट सेंड देम. उनके पास घर नहीं है, वो हॉस्टल्स में नहीं भेज सकते, वो क्या करेंगे? बिल्कुल. तो ये किया जिससे जो क्लिक किया उन लोगों को. एग्जैक्टली. एंड देन दे सेड कि नहीं वी डू अकोमोडेट, बट इतना है कि हमें किसी ने कभी अप्रोच नहीं किया वहां से. ओके. सही बात. तो आई सेड कि लाइक आई एम नाउ अप्रोचिंग यू, तो आप यहाँ सेंटर बनाएं. सही. देन आपस में जो आप ये कह लें जो अलायंस हुई, एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान ने बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया. एंड आई मस्ट से एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान हमेशा से बहुत पॉजिटिवली इस चीज को लेके चलते हैं. अब वो एग्जाम्स यहाँ कंडक्ट करवाते हैं. सही.
पंजाब यूनिवर्सिटी के जितने भी प्राइवेट थे, फिर वो यहाँ 2011 से होने स्टार्ट हो गए. अब देखिए फिर पहले बैचलर्स ही नहीं हुआ, फिर मास्टर्स भी हो गया. ट्रू, ऐसा ही है. तो ऑब्वियसली एजुकेशन एनहांस हो. अच्छा है ना, यहाँ पर जैसे यहाँ पर प्राइवेटली कराते हैं, डेफिनेटली एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी अटेंड नहीं करता. हाँ. तो ऐसा नहीं कोई इशू आया कभी भी कि हम प्राइवेट स्टूडेंट है, नहीं हमें रेगुलर होना चाहिए? क्या कभी किसी स्टूडेंट ने ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं किया, या सर्टिफिकेशन ही ऐसी होती है उनको रेगुलर स्टूडेंट का सर्टिफिकेशन दिया जाता है? सर्टिफिकेशन के ऊपर दे हैव अ वेरी गुड थिंग, दे डोंट राइट डाउन डिस्टेंस लर्निंग, ऑनलाइन लिखा ही नहीं होता. Oh, that's great. प्राइवेट का वर्ड भी नहीं होता है. Oh, that's great. और दूसरी बात ये है कि जो स्टूडेंट्स तो देखिए यूनिवर्सिटी अफोर्ड कर सकते हैं, वो तो बगैर पूछे यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं. Exactly. हम तो केटर ही उस क्लास को कर रहे होते हैं जो कि यूनिवर्सिटीज में या तो अफोर्ड नहीं कर सकती, या जा नहीं सकती, या वो उनकी रीच से बाहर है. तो वो ऑटोमेटिकली उन्हें पता होता है कि हमें बहुत अच्छी फैसिलिटी मिल रही है, एंड वी ट्राई टू हैव डिफरेंट एक्टिविटीज फॉर देम. हम ट्रिप्स रखते हैं उनके लिए, सेमिनार्स रखते हैं, ट्रिप्स रखते हैं, एंटरटेनमेंट्स रखते हैं, कि उनको ये फील ना हो और कि हम लोग यूनिवर्सिटी से अवे हैं. बल्कि आई मस्ट से कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बाद में हमें ये कमेंट किया व्हेन दे वर डूइंग द जॉब्स, कि हमने आपसे जो पढ़ा है ना वो हमने कहीं पे भी पढ़ने को नहीं मिला. तो है ना, अर्ली में जब अर्ली आपने स्टार्ट किया अपना ये काम वगैरह, एक आप कह रही हैं रूम इंस्टीट्यूशन आपने स्टार्ट किया, और जैसे यूनिवर्सिटीज को अप्रोच किया, और फिर आपका बिजनेस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा आगे. तो यहाँ पर उतने टीचर्स आपको अवेलेबल थे, उस्ताद वगैरह, प्रोफेसर, ये जो भी कुछ जो यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स को एजुकेशन दे सके? पार्ट टाइम पे हमारे पास टीचर्स अवेलेबल हो जाते थे. मैं मतलब इट्स लाइक ऑल अबाउट सर्चिंग. ओके. यानी आई वाज अ टीचर माई सेल्फ. ओके, गुड. जो भी अकाउंटिंग फाइनेंस कोर्सेज मैं पढ़ाती थी. फिर ये हुआ कि बहुत सारे टीचर्स ने, जो अच्छे अच्छे टीचर्स थे, उनको मैंने ढूंढा और अपने साथ ज्वाइन करवाया. फिर जब एक पूरा बैजेस पढ़ के आगे चले जाते, फिर हमारे ही स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन कर लिया. ओह, दैट्स ग्रेट. तो जिस वजह से हमारी एक आप कहने एक स्ट्रीम बन गई. सही, उनको जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल गई, उन्होंने पढ़ा भी और वो हमें ही ज्वाइन कर लिया. वेरी नाइस. तो है ना, ये अकाउंटिंग की फील्ड और ACCA और CA आपका काफी ज्यादा मतलब पॉपुलर सब्जेक्ट रहा है. तो आप क्या सजेस्ट करेंगी न्यू जनरेशन के लिए कि आजकल क्या ज्यादा इन है, ACCA या CA? And what is the difference in this? अच्छा, ACCA जो है ना वो एक इंटरनेशनल आप ये कहने सर्टिफिकेशन है. ओके. और जो CA का वर्ड यूज होता है वो टिपिकली हर कंट्री के साथ यूज होता है. जैसे पाकिस्तान का जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो CA कहलाएगा. ठीक है. उसके लिए स्टूडेंट को पाकिस्तान जाके पढ़ना पड़ेगा. सही. इंडिया का चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडियन CA कहलाएगा, उसको इंडिया जाके पढ़ना पड़ेगा. ठीक. आर्टिकल्स वहीं करने पड़ेंगे. ठीक. ACCA एक इंटरनेशनल बॉडी है. ओके, फाइन. जो आपको ये अलाउ करती है कि आप UK की चार्टर्ड अकाउंटेंसी को पूरी दुनिया में कहीं भी रह के कर सकते हैं. ओह, दैट्स ग्रेट. सही. तो फिर आप वो यहाँ रह के भी कर सकते हैं और कहीं भी रह के कर सकते हैं. तो इसके कुछ लेवल्स होते हैं? डेफिनेटली दे आर एग्जाम्स एक्चुअली. अच्छा. अभी कह लें कि इनका नॉलेज लेवल है, फिर स्किल लेवल होता है, फिर प्रोफेशनल लेवल है, उसके एग्जाम्स है जो स्टूडेंट्स उसको पेयर करते हैं. सही. एंड जनरेशन, आज की जनरेशन जो भी, बल्कि आई वुड से कि एजुकेशन हैज चेंज ड्रास्टिकली आफ्टर कोविड. कोविड से पहले बच्चों को किताबें देखने की आदत थी. True. लिखने की आदत थी. अब तो सब ऑनलाइन है. अब तो सिस्टम इज लाइक के दे विश के एग्जाम भी मोबाइल पे हो. Oh, really? अब समझिए ख्वाहिश है कोई अच्छा एग्जाम आ जाए कि एग्जाम भी बस मोबाइल पे एग्जाम हो जाए. एग्जाम भी राइटिंग में ना करने. क्या डिफरेंस है ना, देखती हैं कि बुक्स से ऑनलाइन तक का सफर में क्या कुछ नुकसान भी हुआ या सिर्फ फायदा ही था? मैं आपको कहूँगी कि दोनों है. फायदा ये हुआ कि जिसने एक्चुअली एजुकेशन लेनी थी और जो ये जिसके पास एजुकेशन अपॉर्चुनिटी ज्यादा नहीं थी, नॉलेज क्योंकि ऑनलाइन हो गया, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस डालनी स्टार्ट कर दी, नॉलेज स्प्रेड हो गया. ट्रू. और एक टीचर का नहीं हुआ, हजारों का हुआ. ट्रू. तो नॉलेज फास्ट हो गया. लेकिन दूसरी तरफ एक नुकसान भी हुआ. बच्चे स्क्रीन एडिक्टेड इतने ज्यादा हो गए कि उनको प्रैक्टिकली काम करना और जाके और जो मेहनत की आदि हम थे, एग्जैक्टली, उससे इंस्टेड ऑफ दे नाउ दे आर जस्ट प्रेफरिंग टू सिट ऑन अ चेयर, हैव अ मोबाइल इन देयर हैंड, फिंगर टिप्स से इंफॉर्मेशन मौजूद है उनकी. तो उस वजह से उनकी जो याद करने की कैपेसिटी है, लर्निंग कैपेसिटी और वर्किंग कैपेसिटी बहुत इफेक्ट हुई है. अच्छा. पीपल शुड नो कि जो स्क्रीन टाइम है दैट इज गुड ओनली टिल अ स्पेसिफिक लेवल. ट्रू, दैट्स. लेकिन अगर आप उस लेवल को पार कर देते हैं, क्रॉस कर देंगे, तो फिर वो आहिस्ता 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 आपके अंदर से याद करने की हिस्स खत्म कर देगा. छोटी सी एग्जांपल है,
आई रिमेम्बर पहले हमें कुवैत के रोड ज़बानी याद थे. सही बात है. आपको भी ज़बानी सिटी याद होगा. मुझे खटान सिटी, फरवानिया, सालिया, ज़बानी सब ज़बानी याद था. बिल्कुल. अब गूगल मैप जब से हमने लगाया है जी, वो रास्ता जो हमें याद है वो भी नहीं आता. हम उसी के जरिए डाउटफुल हैं. एग्जैक्टली ट्रू. एंड व्हाट वी डू इज वी ओपन द गूगल मैप एंड आई डू इट माई सेल्फ एज वेल. सही बात है. गूगल मैप खोलते हैं और हम उसको फॉलो करते हैं. हमें डाउट होता है कि शायद मैं कोई गलत टर्न ना ले लूं. सही बात है. दिस इज डिपेंडेंस, 100% डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी. तो मैंने जो सोचने की सलाहियत है वो आधी करती. सही बात है. वैसे भी आजकल नई टेक्नोलॉजी, नई रिसर्च है, उसमें यही कहा जा रहा है कि स्क्रीन टाइम को जितना लेस किया जाए बच्चों में उतना अच्छा, क्योंकि बच्चे बोल नहीं पा रहे Exactly. टाइम पे. वरना पहले तो ये होता था बहुत यंग एज में ही जो होते थे बच्चे काफी ज्यादा कुछ बोलते थे, सुनाते थे घर में. एक एजुकेशन का माँ के जरिए सिलसिला चलता था. हाँ. और आजकल बच्चे स्क्रीन टाइम की वजह से बोल नहीं पा रहे हैं. उनकी स्किल्स, जो फिजिकल स्किल्स हैं, वो डैमेज होती चले जा बात रहे नहीं करते ना. ट्रू. देखिए मैं, आप मोबाइल लेके बैठे हुए हैं, बच्चा बैठा हुआ है, खामोशी से देख रहा है. आप खामोश हैं, वो खामोश है, आपस में कम्युनिकेशन नहीं हो रही. तो बच्चा बोलना कहाँ से सीखेगा? गुड. आंटी अनलेस यू वोंट टॉक, अ चाइल्ड वोंट टॉक. एग्जैक्टली ट्रू. इस वजह से फिर अब बच्चे खामोश होते जा रहे हैं. सही. नॉलेज में उनको जो नजर आ रहा है सामने वो फिर देख रहे हैं. है ना. एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि मैं खुद एक औरत हूँ और एक औरतों के लिए माशरे में काम करना, सरवाइव करना, एक अलग जंग है. उसका कैसे सामना किया आपने? और कैसे उससे निकल के बाहर आई हैं? आई वुड से कि जंग, हालत जंग में हर इंसान है. ट्रू. ये सही बात है कि औरतें कंपैरेटिवली आदमियों से ज्यादा हालत जंग में, क्योंकि उनको घर के अंदर और घर के बाहर दोनों जगह जंग लड़नी पड़ती है. आदमी को सिर्फ बाहर लड़नी पड़ती है. सही बात है. उसकी सर्वाइवल का तरीका सबसे अच्छा ये है कि आप खामोशी से डिटरमिन्ड होकर अपने काम पे लगे रहें. सही. अगर आप इर्द गिर्द को चेंज करने लग जाएंगे, उनको जवाब देने लग जाएंगे, उनको समझाने लग जाएंगे, they might, some of them will understand but most of them will not understand. Of course, yes. Your work will speak. Exactly, yes. बिल्कुल. बहुत इम्पोर्टेंट बात कही आपने. आपका काम बोलता है. आपका काम बोलता है. बिल्कुल ऐसा ही है. काम करने पे ध्यान दें, बोलने से ज्यादा. सही. जब आप किसी जगह पहुंच जाएंगे तो जो आपके इर्द गिर्द वाले लोग थे वो खुद ही चुप कर जाएंगे. आपको नहीं चुप करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये एक खास टिप है खातीन के लिए कि आपका काम बोलेगा तो सिर्फ काम करें मेहनत के साथ, और लोगों के जवाब देने की जरूरत नहीं है. नहीं, आप अपनी एनर्जी को आपने डिसाइड करना है कि मैंने नेगेटिव जगह लगाने, पॉजिटिव. मैं हमेशा पॉजिटिव जगह लगाती हूँ. वेरी नाइस. मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी एनर्जी को नेगेटिव जगह लगा के किसी को जवाब देने में, बदला लेने में, उसको एक्सप्लेन करने में, तो इट इज अ वेस्टेज. रादर देन व्हाई नॉट टू पुट इट इन अ प्रोडक्टिव वे एंड यूटिलाइज इट. सही बात है. बिल्कुल. तो ये ही सब औरतों को फॉलो करना चाहिए. आई थिंक सो. बड़ा फायदा रहता है इस चीज से. क्या खातीन मर्दों से कम मेहनत करती हैं, मर्दों से कम काबिल है? आई वुड से कि मैंने भी बताया कि खवातीन दो जंगें लड़ती हैं, एक घर में और एक बाहर. जी. तो इसका मतलब उनका रेजिस्टेंस टाइम और फाइटिंग टाइम आदमियों से ज्यादा है. और ट्रू. इसका मतलब पेशेंस भी ज्यादा. ट्रू. इसका अंदर कैपेसिटी भी ज्यादा. सही बात है. तो बस फर्क सिर्फ इतना है कि हमारा मुआशरा, क्योंकि हम जिसमें रहते हैं उसमें हाईलाइट नहीं होती, खवातीन नहीं हो पाती. दे सैक्रिफाइस फॉर देयर हाउसेस. बहुत सारी खवातीन कर सकती हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए सैक्रिफाइस करती है. समवन हैज टू सैक्रिफाइस. सही बात है. तो वो घर बनाने के लिए जो सैक्रिफाइस करती है, उस सैक्रिफाइस को मॉनेटरी वैल्यू नहीं दी जाती. सही बात है. अगर कभी आप उसको मॉनेटरी वैल्यू दे दें ना, तो आप यकीन माने जितना आदमी कमा रहे हैं उससे शायद बहुत गुना ज्यादा उसकी वैल्यू निकलेगी. बिल्कुल ऐसा ही है. तो दैट इज लैक ऑन द कल्चर पार्ट. सही. तो ऐसा नहीं कि आदमी कम मेहनत वाले हैं, औरतें कम मेहनत वाली हैं. मेहनत के साथ जेंडर अटैच नहीं है. एग्जैक्टली ट्रू. बहुत जबरदस्त बात की आपने. तो बिल्कुल ऐसा ही है. कोई भी करके कोई भी एक्सेल कर सकता है. तो है ना, अपने इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा सा हमारे सामीन को बताइए. क्रिएटर्स एजुकेशनल सेंटर, व्हाट एग्जैक्टली इट इज अबाउट? अभी हम लोगों ने रिसेंटली वी हैव जॉइंड द नेम, लाइक पहले था क्रिएटर्स एजुकेशन सेंटर, नाउ इट इज CELT, CELT. ओके. CELT. क्रिएटर्स एजुकेशनल लैंग्वेज एंड लर्निंग एंड टेस्टिंग सेंटर. ओके. तो हमने CELT के नाम से उसको मर्ज कर दिया. के नाम से. ओके, ठीक है. अब CELT में हमारे पास दो टाइप के जो है वो स्ट्रीम्स है. एक डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स, वही बात डे 1 वाली. ठीक है. जो बच्चे यहाँ रह के पढ़ना चाहते हैं, हमारे पास कोलैबोरेशन है यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की. ठीक है. हम उनके भी कोर्सेज को डील करते हैं. देन वी हैव कोलैबोरेशन विद वेरियस UK इंस्टीट्यूशंस.
جو یہاں رہ کے آپ اپنی بیچلرز کے پورا کر سکتے ہیں, ایئر 1 پورا کر سکتے ہیں UK کی ڈگری کے ساتھ. UK کی ڈگری کے ساتھ. اوکے فائن. UK کی پبلک یونیورسٹیز کے ساتھ ہم لوگوں نے ٹائی اپ کیا, گڈ, تاکہ بچے یہاں رہ کے UK کی ڈگریز لے سکیں. اس سے ایک یہ فائدہ بھی ہوگا کہ ادر نیشنلٹیز کین آلسو جوائن یو, رائٹ؟ ابھی ہمارے پاس ملٹی نیشنل ہو گئے اسٹوڈنٹس ہو گئے, بنگالیز بھی ہیں, انڈینز بھی ہیں, پاکستانیز بھی ہیں. ویری نائس, ویری نائس. اور یہ بھی فائدہ ہے کہ آپ 2 سال یہاں کمپلیٹ کر لیں, لاسٹ ایئر UK جا کے لگا لیں, یا کسی اور کنٹری لگا لیں, آسٹریلیا لگا لیں, کینیڈا لگا لیں, کہیں بھی آپ جا کے لگا لیں, آپ کی مرضی ہے. تو وی آر پرووائڈنگ دوز ڈپلوماز جو آپ کے 2 سال یہاں لگا کے آپ لاسٹ ایئر کسی بھی کنٹری میں جا کے لگا سکتے ہیں. ٹھیک. The second one is study abroad that we have just started now. اچھا. اور اس میں بھی ہم لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ باہر جا کے پڑھنا چاہتا ہے اس کو ہم کیسے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. اچھا. تو ہمارا ٹیک بیسڈ پورٹل ہے الف کے نام سے, ALIFF. اوکے. اور اس ٹیک بیس پورٹل میں اسٹوڈنٹ کین گیٹ دی انفارمیشن فار 500+ یونیورسٹیز فار 22 کنٹریز. اچھا. اینڈ یو ول فائنڈ آؤٹ آل دا ڈیٹیلس there. جو ڈیٹیل آپ کو کسی کاؤنسلر کے پاس جا کے لینی پڑتی ہے وہ آپ کو نہیں لینی پڑے گی. آپ کو ہمارے پورٹل ALIFF.in کریں, آپ کو ساری ڈیٹیلز وہاں پر مل جائیں گی. ٹھیک. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم سروسز سب کے دے رہے ہیں آپ کو یہاں پر پڑھنے کی, اینڈ دین دا ویزا سروسز اینڈ دا پوسٹ لینڈ سروسز. ٹھیک. اس کے پیچھے بھی مقصد یہ ہے, میرا اصل میں موٹو ہے اسکالرشپس. اوکے. مور اینڈ مور اسکالرشپس, اپرچونیٹیز بچوں کہاں سے ملیں, اچھی ایجوکیشن ایسی جو افورڈیبل رینج کی ہو. صحیح ہے. اسکالرشپ سے آف کورس یو آر ہیلپنگ اسٹوڈنٹس لائک ٹو گو. بہت سارے برائٹ اسٹوڈنٹس ہیں جو جا سکتے ہیں, جن کو پتہ ہی نہیں ہے اسکالرشپ مجھے مل سکتی ہے, اینڈ دے آر ناٹ گیٹنگ اٹ. صحیح. سو آئی ایم ٹرائنگ دیم کہ وہ اس کو لیں. ایک بچہ باہر نکلے گا وہ پورے گھر کی سچویشن بدل دیتا ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ باہر جائے گا, وہ بدلے گا, پھر کوئی یہ ہو جائے گا, وہ بدلے گا. اینڈ دین اس طرح جو نارمل ایجوکیشن جو وہ افورڈ کر سکتے ہیں ان کنٹریز کو ہائی لائٹ کریں جہاں جا کے وہ پڑھ سکتے ہیں. صحیح. تو ہے نا, آپ نے ابھی جیسے ہائی لائٹ کیا الف, رائٹ؟ تو اس سے آپ اسٹوڈینٹس کو لے سکتے ہیں جو کہ باہر پڑھنے جانا چاہتے ہیں. ایک باہر پڑھنے جانے کے لیے واٹ اباؤٹ آئلس, آپ آئلس کے بارے میں کیا کہ از اٹ آلسو انکلوڈیڈ ان دیٹ؟ نو, آئلس سروسز اس کے علاوہ اگر کئی بچے تو خود ہی پرائیویٹلی پڑھ لیتے ہیں, کئی ہم سے کہہ دیتے ہیں, ہم ان کو obviously جو ٹیچر پرووائڈ کر دیتے ہیں, گائیڈ لائن پرووائڈ کر دیتے ہیں. ایگزامینیشن وغیرہ نہیں؟ ایگزامینیشن تو آئلس کا ہوتا ہی ڈفرنٹ طریقے سے. جی بالکل. وہ تو you have to go through the British Council or IGP and you have to register for it. Exactly. اور ایگزام جو سینٹرز ہیں اس سے پریپریشن میں ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. اچھا, وہ صرف کرتے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو مطلب جو پروسیجر رہتا ہے فیس کا, اور از اٹ افورڈیبل فار اینی ون ٹو اپروچ یو پیپل؟ دس از دا مین, ایکچولی میرا فوکس ہی یہ ہے. اس میں ہر ٹائپ کا رینج ہے. آپ کے افورڈیبل رینج والا بھی ہے. اوکے. یعنی آپ یہ سوچ لیں کہ $5,000 سے لے کر $50,000 تک. اوکے. اٹ ڈیپینڈز آن دا یونیورسٹیز کنٹریز. اچھا, ٹھیک ہے. کورسز. صحیح. تو ہم رینج کہہ دیتے ہیں کہ رینج اس کے اندر کیا ہے, اس رینج سے ریلیٹڈ سارے بچوں کو ساری انفارمیشن. آج کل رجحان کس طرف ہے, کس ملک کی طرف زیادہ ہے اسٹوڈنٹس کا, جہاں زیادہ فیسلٹیز اسٹوڈنٹس کو ایجوکیشن میں ملتی ہیں؟ آج کل بچے بہت زیادہ جا رہے ہیں جرمنی, کینیڈا. اوکے. جا رہے ہیں, آسٹریلیا جا رہے ہیں, UK بہت زیادہ رجحان ہے لوگوں کا جانے کا. لیکن یہ ہے کہ وہاں پر کیونکہ آلریڈی اسٹوڈنٹ فلو بہت زیادہ چلا گیا ہوا ہے. اچھا. تو اسٹوڈنٹس آر فوکسنگ مور ٹوورڈز دی یورپین کنٹریز ناؤ. ٹھیک ہے. بیکاز وہاں پر جو پرائز ہے وہ لیس ہے. اچھا, ٹھیک ہے. صحیح. اینڈ دے کین گیٹ دا بینیفٹ, اور اوبیسلی دے وانٹ ٹو گیٹ سیٹلڈ, اور وہ وہاں رہیں, اور پیرنٹس اتنی محنت کرتے ہیں کہ ہم ان کو وہاں سیٹل کرتے ہیں. تو یہ کنٹریز آج کل زیادہ ہائی ریٹڈ کنٹریز ہیں. صحیح. تو سامعین, آپ سن رہے ہیں نا سلیم کی گفتگو کہ کس طریقے سے انہوں نے ایک انسٹیٹیوشن سے, ایک کمرے کے اندر سے شروع کیا, اور آج کہاں پر وہ لے جا رہی ہیں. اور یہ صرف وہ خدمت لوگوں کی کر رہی ہیں, ان اسٹوڈنٹس کی کر رہی ہیں جن کو تعلیم حاصل کرنے میں مشکلات درپیش ہوتی ہیں بیرون ملک, اور اپنے ملک میں وہ جا کے نہیں پڑھ سکتے, اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی کچھ لمیٹڈ پیسوں کے ساتھ. تو جناب, اگر آپ چاہتے ہیں ان سے رابطہ کرنا تو آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں 99958246 پر. ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیسے ہنا سلیم سے رابطہ کر سکتے ہیں اس حوالے سے. اچھا ہنا, یہ تو تھی کچھ آپ کے انسٹیٹیوٹ اور آپ کے کام کے حوالے سے گفتگو. یہ بتائیے کہ کام کے علاوہ کیا کرنا پسند ہے؟ کام کے علاوہ I love to drive. Really? Yeah, I love to go on the long drive. اچھا, میں نے تو سنا ایک بار لائسنس ملنے کا شوق ہوتا ہے, بس اس کے بعد تو پھر ڈرائیونگ نہیں, وہ ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن if I want to like relax and I go on a drive with
with a bit loud music, not अच्छा। too loud but a normal loud music. अच्छा, किस तरह की म्यूजिक सुनना पसंद है? मिक्स, कभी सॉफ्ट कभी कुछ. गुनगुनाती भी होंगी गाड़ी में? डेफिनेटली. वो आपको पता है हर बंदा गुनगुनाता. तो फिर यहाँ नहीं गुनगुनाएंगे आज रेडियो में? मैं नहीं चाहती कि आपके सामीन भाग जाए ओके, मेरी आवाज सुन के. वो तो कहते हैं ना कि अब कई लोग बाथरूम सिंगर होते हैं. अच्छा, कार सिंगर हमने पहले फर्स्ट टाइम सुना है. कार सिंगर इसलिए कि गाड़ी में मैं ही होती हूँ, तो Enjoy मुझे करती लगता है हैं. कि मेरे अलावा और कोई इतनी भयानक आवाज नहीं सुन सकता. तो किस तरह के गाने सुनना पसंद है ना? मिक्स है. It depends on the mood? It depends upon the mood. पाकिस्तानी सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे हैं और जो दूसरे इंडियन कोई favorite singer? डिफरेंट लाइक पाकिस्तान में पाकिस्तानी सॉन्ग्स के अंदर आई लाइक आतिफ असलम, आई लाइक मोमना मुहतसन, जरगोट. सही सही. एंड देन जो इंडियन सिंगर्स है, अभिजीत जो है वो ही इज नाइस. एंड अब तो बहुत सारे सिंगर्स और भी आते हैं. बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही. सिंगर से ज्यादा मेरी सॉन्ग में चॉइस ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. Okay, सिंगर पे मैं ज्यादा फोकस करती हूँ. ये अच्छी बात है. बिल्कुल. है ना, ये बताइए कि एजुकेशन देने में तो आपका ये प्रोफेशन भी है और आपका शौक भी है. खुद किताबें पढ़ने का शौक है आपको? बहुत ज्यादा. आई लाइक टू रीड आउट बिजनेस समरीज पढ़ने का मुझे बहुत शौक है. अच्छा, बिजनेस समरीज. ओके. इतनी मोटी किताब पर तो नहीं, मुझे होता है कि 700 पेज की समरी मुझे मिल जाए. ओके. आई कैन हैव द क्रस्ट. अच्छा. देन जो आप ये कह लें कि इसके अलावा जो लेटेस्ट आर्टिकल्स होते हैं अबाउट द चेंजिंग रीजन, देन बिजनेस रीजन्स, इस टाइप की बुक्स पढ़ने का, आर्टिकल्स पढ़ने का आई लव देम. एंड आई ट्राई कि जहाँ मुझे टाइम मिले मैं जरूर पढ़ूँ. सही. और वैसे भी आपको तो बुक रीडिंग इज अ वेरी गुड थिंग. अगर आप रोजाना, दिस इज अ टिप फॉर द पीपल एंड फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल, अगर आप रोजाना सिर्फ 10 मिनट रीडिंग करते रहें और ये आप अपनी हैबिट बना ले तो आपको किसी भी टारगेट पे फोकस करने की आदत पड़ जाती है. वाओ, क्या बात कही है. और आई डू इट बिकॉज आई वांट टू बी फोकस्ड. वेरी नाइस. 10 मिनट्स रीडिंग शुड बी द पावर ऑफ योर लाइफ. और आप Very इसको देखेंगे, इट विल चेंज यू. एग्जैक्टली. बड़ा अच्छा चेंज आएगा. वेरी नाइस. तो है ना, अपनी फैमिली के बारे में हमारे सामीन को बताइए. कौन कौन है आपकी फैमिली में? फादर है, मदर है. माशाल्लाह. माशाल्लाह दे आर सपोर्टिव. मदर तो वाज ड्रास्टिकली सपोर्टिव थ्रूआउट माय करियर. फादर वाज ऑब्वियसली सपोर्टिव. एंड देन आई हैव एन एल्डर सिस्टर. शी इज एमफिल इन इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स. वेरी नाइस. हमारे प्रोफेसरों का खानदान है सारा. वो भी प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी पंजाब में. देन आई एम देयर, आई एम द मिडल वन. देन मेरा एक और भाई है. देन जो लास्ट वाला मेरा भाई है, ही इज इनटू बिजनेस विद मी. अच्छा. इनटू एजुकेशन बिजनेस विद मी. वेरी नाइस. एंड वो भी इसी तरीके से, क्योंकि एजुकेशन बिजनेस के अंदर भी है, प्रोफेसर भी है. तो ये लाडली किसकी है? अम्मी की, अब्बा की? अब इस बुढ़ापे में तो अब्बा की अभी बुढ़ापा कहाँ से आ गया? नहीं, अब्बा जी के बुढ़ापे में. अच्छा. लेकिन वैसे अच्छा. मदर्स. अच्छा, माँ की ज्यादा बहुत लाडली. ज्यादा. सही. कभी शरारतें की हैं बचपन में? बकौल अम्मी के तो नहीं की. अच्छा. अच्छी. लेकिन मैंने बड़े होकर सारी कसर निकाल दी फिर. क्यों? अच्छा, बड़े की शरारतें की फिर? छोटे होकर देती थी कि बकौल उनके आई वाज अ वेरी इनोसेंट चाइल्ड एंड अ वेरी डिसेंट चाइल्ड. अच्छा. तो अब वो पता नहीं, शायद अब उनका दिल खुला है मेरे बारे में. वो ये हाँ, हो सकता है ऐसे ही. अच्छा, है ना, ये बताइए कि वो कौन सी एक ऐसी आदत है जिसपे आपको अपनी नाज है और कौन सी एक ऐसी आदत है जिससे आप जान छुड़ाना चाहती हैं? जान तो बहुत सारी आदतों से छुड़ाना है. बहुत सारी. देखो लिस्ट. कोई एक बता दे. टॉप मोस्ट इज आप ये कह लें कि I want to be a balanced personality, which I am actually not. Okay. So I like to be the balanced personality. I like my friends who are balanced. अच्छा. तो मेरा प्रॉब्लम ये है कि if I am focused towards one thing, then I'm focused towards one thing. अच्छा. If I'm focused towards work, I'm focused towards work. खलास. अच्छा, सही है. तो ये आदत मुझे अपनी जान छुड़वानी है. And I want a balance in my life के काम भी हो और सब कुछ बैलेंस लेके चले. बिल्कुल, फैमिली भी हो, हर चीज आप. ये मुझसे नहीं होता. सही. और वो मैं बड़ी कोशिश भी करती हूँ. और जो दूसरी the thing I like about me is I am very clear. मुझे एम्बिग्विटी नहीं है किसी चीज के बारे में. सही. दिस इज द ओनली हैबिट आई लाइक अबाउट माय सेल्फ. वेरी नाइस. ये तो अच्छी बात है. तो सामीन, आपने देखा, और हमारा रैपिड फायर का सेक्शन अभी बाकी है. जल्दी से हम उस पर चलेंगे. बड़ा दिलचस्प सेक्शन होता है ना. मैं एक लफ्ज कहूंगी, आपके जहन में जो फर्स्ट थॉट आएगा आपको एक वर्ड में उसको आंसर करना है या फिर एक सेंटेंस में. ये बड़ा मुश्किल से काम है. नहीं, बहुत आसान है. इतनी इंटेलिजेंट खातून बैठी हो तो उनके लिए क्या मुश्किल हो सकता है. कोई होम कंट्री. वेरी गुड. उर्दू.
मुश्किल है काफी। अच्छा, उर्दू चैनल में बैठ के कह रही हूँ मुश्किल है काफी। दिल साफ होना चाहिए। वेरी नाइस। फूल किसी को भी देने, आप फूल देते रहना चाहिए। फूल देते रहना चाहिए, सही। जिंदगी शुड बी फुल ऑफ जॉय, लव, हैप्पीनेस। डर किसी का नहीं होना चाहिए अल्लाह के अलावा। ओह होए, क्या बात कह दी। माँ सबकी माँ उसके दिल के करीब होती है, मेरी भी मेरे दिल के बहुत करीब है। वेरी नाइस। म्यूजिक इज लाइफ। ओके। सोशल मीडिया गुड टू एक्सटेंड ओनली। अच्छा, बस दैट्स इट। वेरी नाइस। पैसा बड़ी ही तल्ख हकीकत है। तल्ख हकीकत है लेकिन जरूरत है और तल्ख हकीकत है कि आपके पास देयर इज अ सेइंग आई वुड लाइक टू हैव पीपल नो कि जब भूख दरवाजे से अंदर आती है तो प्यार खिड़की से बाहर चला जाता है। ओए होए। तो इसलिए पैसा जो है वो रहना चाहिए ताकि प्यार भी रहे। क्या बात की। जब भूख दरवाजे से अंदर आती है तो प्यार खिड़की से बाहर चला जाता है। तो देख लें, ये हाल हो गया। तो है ना, चलते चलते हमारे सामने को पैगाम देना चाहेंगी? डेफिनेटली सबसे पहले तो पैगाम है पेरेंट्स के लिए। आप अपने बच्चों को एजुकेट करें। कभी ये मत सोचे ये लड़का है तो इस पे ज्यादा पैसे लगाने हैं, ये कमा के देगा, और ये लड़की है तो इस पे कम पैसे लगाने हैं कि अगले घर चली जाएगी। ऐसा नहीं है। आजकल टाइम चेंज हो गया है। लड़के लड़कियां दोनों आपकी खिदमत करते हैं एंड दे आर योर इन्वेस्टमेंट। द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज योर चिल्ड्रन। वेरी नाइस। घर बनाए ना बनाए, सोना बनाए ना बनाए, बच्चा जरूर पढ़ाए। वाह, क्या बात कह दी, जबरदस्त। तो ये मेरी, और बच्चों को मेरी एडवाइस ये है कि प्लीज ट्राई टू बी सीरियस। आप डिसाइड कर लें आपने जिंदगी के कौन से 10 साल बर्बाद ख्वारी काटनी है। अच्छा। 20 साल से लेकर 30 साल की उम्र तक ख्वारी काटनी है। जो कि मैनेजेबल है। आप यंग हैं, आप फाइट कर सकते हैं पढ़ के, स्टैंड होके। या 50 साल से लेकर 60 साल तक की उम्र तक ख्वारी काटनी है, बहुत जो कि आप नहीं काट सकेंगे क्योंकि आपके अंदर हिम्मत नहीं होगी। बिल्कुल। तो इससे पढ़ें। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया हिना सलीम आपका, आप हमारे साथ ही बहुत दिलचस्प गुफ्तगू रही। उम्मीद है आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। अपने कमेंट से जरूर हमें आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अभी आप सुन रहे थे खतवार प्रोग्राम आज की मेहमान। तरतीब और पेशकश निदा मिर्जा। साउंड इंजीनियर मोहम्मद बरकत खान। ये रेडियो कुवैत है। कुवैत में इस वक्त रात के 9 GMT के मुताबिक शाम के 6 बजने वाले हैं। हमारी आज की नशिस्त खत्म होती है इंशाल्लाह कल कुवैत के वक्त के मुताबिक शाम के 7 और GMT के मुताबिक शाम के 4 बजे। कुवैत और खलीज अरब के सामीन इस प्रोग्राम को मीडियम वेव 963 किलोहर्ट्ज पर सुन सकते हैं, जबकि कुवैत में हमारे सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम FM बैंड में 93.3 मेगाहर्ट्ज पर भी नश्र किया जाएगा। जनूब मशरकी और जनूबी एशिया, बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान के सामीन इस प्रोग्राम को शॉर्ट वेव 19 मीटर बैंड में 15,540 किलोहर्ट्ज पर सुन सकते हैं। हम फिर हाजिर होंगे इस वक्त तक के लिए रेडियो कुवैत की उर्दू नशियात से आपकी मेजबान निदा मिर्जा, साथ ही अनाउंसर रज़िया अशरफ, साउंड इंजीनियर बरकत खान और आज की हमारी मेहमान शख्सियत हिना सलीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शब बखैर। अल्लाह हाफिज।